आज पूरे देश की तरह हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो गई है। हिमाचल सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। वह इस लॉकडाउन 4 में ज्यादा छूट देने के पक्ष में नहीं है। हिमाचल में लॉकडाउन 4 पहले की तरह ही रहने वाला है। यहाँ पर सरकार सार्वजनिक वाहनों को चलाने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। हिमाचल में कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्फ्यू में ज्यादा ढील नहीं होगी। वहीं प्रदेश के लोगों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि लॉकडाउन 4 से कोरोना महामारी से काफी हद तक निजात मिलेगी। कमल वर्मा ने बताया कि सरकार का अच्छा कदम है, इससे सामाजिक दूरी बनी रहेगी व कोरोना पर लगाम लगेगी। जो लॉकडाउन आज की डेट में लॉकडाउन 4.0 का जो शुरुआत का पहला दिन है, आइए इस विषय में बात करते हैं कि यहाँ के लोगों से आम जनता से जो 3.0 था, जहाँ पर एक और अभी मामले बढ़ रहे थे और धीरे धीरे अब जो है हिमाचल में कम होने लगे हैं, तो 4.0 का क्या असर और क्या आम जनता इस बारे में मानती है, आइए बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए कि जो ये 4.0 है, इससे क्या आपको लगता है कि क्या ये सही कदम है? वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के लिए जहां पूरा विश्व लड़ रहा है, हमारा देश भी जंग लड़ रहा है, सरकार लड़ रही है, प्रत्येक व्यक्ति लड़ रहा है। और जिस तरह से ये लॉकडाउन 4 का जो निर्णय लिया गया है, मेरे हिसाब से जनता की भलाई के लिए सरकार का ये निर्णय उचित है। और हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में हम लोगों के पास फिलहाल हम लोग के पास केसेस कम हो गए थे, लेकिन जब थोड़ा सा कुछ लोगों का आगमन यहाँ हिमाचल में हुआ, उसके उपरांत कुछ केसेस बढ़े हैं। परंतु हिमाचल में काफी रियायत दी गई है, काम में रियायत दी गई है, लोगों के आवागमन में रियायत दी गई है। उसके बावजूद जितना सा ये कर्फ्यू का जो माहौल बनाया है वो ठीक है। नहीं तो आपको जैसे अभी आपको पता है कि जैसे अभी आपने कहा कि जो अभी बाहरी राज्यों से, जो अन्य राज्यों से जब लोग आए थे, उसकी वजह से जो थी वो सिचुएशन कहीं ना कहीं बिगड़ गई थी। तो आपको लगता है कि क्या अब अभी भी दोबारा आ रहे हैं लोग? आज भी जैसे ऊना में रेलगाड़ी से गोवा से भी आई है, बॉम्बे से भी कुछ लोग आए हैं, महाराष्ट्र से अलग लोग आए हैं। तो आपको लगता है कि ये 4.0 लॉकडाउन जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं? जिस तरह से हिमाचल के अंदर बाहर के लोगों को लाया गया या खुद भी आए हैं, देखिए अपने घर में आना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, उनका स्वागत है और ये निर्णय गलत नहीं है। उनको लाया गया, अच्छा निर्णय था। उनको होम क्वारंटाइन किया गया, वो भी अच्छा निर्णय था। उसके बाद अभी भी जो लोग आ रहे हैं, अब जो है इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटाइन किया गया है, ये स्वागत योग्य कदम है। तो ये थे हमारे साथ कमल वर्मा जी, जिन्होंने हमें ये बताया कि जो ये स्वागत जो 4.0 में जो लॉकडाउन बढ़ा है, ये एक स्वागत करने लायक कदम है। आइए एक अन्य व्यक्ति हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोकल जो स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे जानते हैं कि 4.0 के बारे में इनका क्या ओपिनियन है। तो पंकज जी, आपको क्या लगता है कि जो 4.0 जो शुरू हो रहा है, इसमें सरकार ने जो है वो कोई भी ढील अभी नहीं दी है, तो आपको लगता है कि ये सही कदम है? जो चौथा स्टेप शुरू हुआ है आज लॉकडाउन का, ये प्रदेश सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। परंतु अब हमें ये समझ आना चाहिए कि कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और हम सबको कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि अब साथ साथ कुछ एक जो है व्यापारिक गतिविधियों को भी शुरू कर देना चाहिए। जैसे मैं अभी हाल ही में बात करता हूँ आनंद मार्केट की। आनंद मार्केट पूरा बाजार जो है थर्ड लॉकडाउन के बाद खुला हुआ है, परंतु आनंद कॉम्प्लेक्स केवल एक दिन के लिए खुला था और पुलिस ने उसको जबरन बंद करा दिया। जबकि आनंद मार्केट जो है किसी भी मॉल, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में नहीं आती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी आप गाइडलाइन उठा के देख लीजिए, गूगल सर्च करके देख लीजिए, वहां पर पार्किंग फैसिलिटी चाहिए, सिनेमा हॉल चाहिए, फूड कोर्ट चाहिए, जो कि आनंद मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। ये पुलिस ने केवल जबरन बंद कराया हुआ है। और दूसरा विशाल मेगा मार्ट, जो कि आनंद मार्केट का ही एक हिस्सा है, पहले दिन से ही खुला हुआ है, लॉकडाउन के पहले दिन से ही खुला हुआ है। तो ये पिक एंड चूज की राजनीति क्यों हो रही है, जबकि उसको एक दिन भी बंद नहीं करवाया गया है? एक मार्केट में एक दुकानदार को खुलने दिया जा रहा है और दूसरे को जबरन बंद कराया दिया जा रहा है। ये भेदभाव नहीं होना देना चाहिए। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इस बारे में भी वह थोड़ा विचार विमर्श करे। आइए एक अन्य व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पर हैं। होना चाहिए, बट रियायतों के साथ हमारे को भी कुछ छूट देनी चाहिए। किस तरह की रियायतें आप चाहते हैं? जैसे हमारी दुकानें हैं आनंद कॉम्प्लेक्स में, 100 के करीब दुकान है। हम बहुत सारे दुकानदार हैं वहाँ पे, काफी फैमिली चल रही है, तो हमारे को भी थोड़ी रियायत करनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ दुकानें होनी चाहिए।
तो ये थे हमारे इस सोलन के व्यापारी कुछ सदस्य थे जिन्होंने ये बताया कि इनके साथ किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, जहां ये भी मानना जा रहा है कि 2.0 में जहां बढ़ रहे थे फिर 3.0 में आके वो जो है और अन्यथा और बहुत ज्यादा बढ़ते गए। तो सभी लोग ये बात को मान रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में व्यापारियों को कुछ राहत देनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता के जो भरण पोषण के काम है और जो दूसरी समस्याएं हैं वो उनकी दूर हो सके। क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी कारण हो, बैंक के भले ही अभी किस्तें नहीं ले रहा है, परंतु ऐसा है कि वो उसके इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आज नहीं तो कल उनको वो देना है, तो अगर उनकी लागत में या आय में वो इजाफा नहीं होगा तो इन लोगों को वो परेशानी रहेगी। इसके लिए उन लोगों के लिए ये बात को समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे सरकार को भी ये जानना पड़ेगा कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनको इस चीज को धीरे धीरे खोलना पड़ेगा। आम जनता के लिए कुछ रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। सोलन से अनुराग शर्मा, रिपोर्ट एवन हरियाणा।